रानी की चौखट पे निकलेगा दम। सभी खड़े हो जाइए, जो बैठे हैं वो खड़े हो जाएं। जो बैठे हैं वो खड़े हो जाएं, क्योंकि किसी को चोट लगी तो फिर मत कहना। श्री गौर तुम्हारे भक्तों की जब टोली निकलेगी, निताई तुम्हारे भक्तों की जब टोली निकलेगी, हरे राम हरे कृष्ण की मुख से, और जब मेरा आखिरी पल होगा, जब वो लेने आएंगी तो कैसे लेने आएंगी? अरे लाडली की निकली सवारी, लाडली की शोभा है न्यारी। इन आंखों से देखूंगी मैं आखिरी निकली सवारी, लाडली की शोभा है न्यारी। और ये लेने कौन आएगी? एक तरफ ललिता, एक तरफ विशाखा, एक तरफ ललिता, एक तरफ विशाखा। हमारा जाना अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात है? एक तरफ ललिता, एक तरफ विशाखा, एक तरफ ललिता, एक तरफ विशाखा। बीच में जगत की पालनहारी, लाडली की निकली सवारी, लाडली की शोभा है न्यारी। लाडली की निकली सवारी, लाडली की शोभा है न्यारी। दया करो वृषभानु नंदिनी, राखो अपनी चेरी। ओ
धन सो भीतर आ जाओ, हृदय कुंज विराजो। अखियन सो भीतर आ जाओ, हृदय कुंज विराजो। पायल की झनकार से मन में अनहद नाद बजा दो। पायल की झनकार से मन और सभी कहिएगा मेरे साथ, नाद बजा दो। वो मेरे मस्तक पे रख देना कोमल चरण, ओ मेरे मस्तक पे रख देना कोमल चरण, मेरे मस्तक पे रख देना कोमल चरण, मेरे मस्तक पे रख देना कोमल चरण। मेरे चरणों से। मैंने कल गाड़ी में चलते चलते बड़ी सुंदर एक लीला सुन रही थी। पूरी तो नहीं सुनी क्योंकि मैं सो गई। जब उठी तो मैंने केवल इतनी बात सुनी और इतना रोमांच हो गया, इतनी भावुक। मैंने इतना ही सुना बस कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जब 100 वर्ष के बाद ठाकुर जी और किशोरी जी का मिलन हुआ, ठाकुर जी किशोरी जी से मिलके जब वापस गए तो रुक्मणी ने उनके मुख की ओर देखा, क्योंकि किशोरी जी ने श्रृंगार ऐसा करके भेजा था। और ठाकुर जी आज एक वचन देकर आए थे, तुम चिंता मत करो, मैं फिर आऊंगा और फिर रास होगा। और वो रास नित्य नित्य रहेगा, नित्य निकुंज में हम फिर प्रवेश करेंगे। प्यारी जो कहते हैं, जो मैंने सुना परम पूज्य श्री इंद्रेश जी के मुख से, उस दिन किशोरी जी 100 वर्ष के बाद सोई थी। 100 साल के बाद किशोरी जी जब पौड़ गई तो ललिता विशाखा ने जब काली कांबर ओढ़ाई, रुक्मणी ने जब कन्हैया की दशा देखी तो उनके मन में जिज्ञासा हुई, मैं देखूं तो सही किशोरी जी में ऐसी क्या बात है। जब वो गई जहां पर किशोरी जी विराजमान थी, बार ललिता विशाखा खड़ी हैं, रुक्मणी जी ने निवेदन किया कि एक बार किशोरी जी के दर्शन करा दो। ललिता विशाखा कहने लगी, देखो ये संभव नहीं है, क्योंकि आज हमारी किशोरी जी 100 साल बाद पौड़ी है, हम उसमें कोई विघ्न नहीं डाल सकती। अगर तुम दर्शन करना चाहती हो, वो कारी कांबर ओढ़ के विश्राम में है, तो एक झरोखे की ओर ले गई, बोली इस झरोखे में से तुम दर्शन कर लो। रुक्मणी जी बड़ी देर तक खड़ी रही। स्वामिनी, अचानक किशोरी जी ने करवट ली तो उस काली कामर में से सबसे पहले उनके चरण के दर्शन हुए। रुक्मणी जी ने जैसे ही एक चरण को देखा तो ललिता विशाखा से प्रार्थना करने लगी कि अब हमें कहीं और नहीं जाना, जिनके चरण इतने सुंदर हैं, इनके चरणों का आकर्षण ऐसा है कि अब तो हम द्वारिका क्या, द्वारिकाधीश को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। किशोरी जी को कह दो कि हमें अपने साथ ले जाए। अब धन धन श्री राधिका के चरण, केवल एक चरण के दर्शन करने से रुक्मणी जी की अवस्था ऐसी होगी कि मूर्छित हो गई। इतने सुंदर चरण, एक चरण हमारे स्वामी ने कैसे। धन धन राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के सेवरण, नंद को सुत मोद करो, बिरहा सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण। रुक्मणी जी
थोड़ी मूर्छित हो गई, सब सखियों से निवेदन कर रही है कि अब हमें वापस नहीं जाना। श्री जी को बोलो ना हमें साथ ही ले जाए, हम 16,108 सबके सब चल देंगे, हमें नहीं चाहिए द्वारिकाधीश, हमें केवल किशोरी जी चाहिए। ऐसे सुंदर ओ मेरे मस्तक पे रख देना कोमल चरण, मेरे मस्तक पे रख देना कोमल चरण, मेरे मस्तक पे रख देना कोमल चरण, मस्तक पे रख देना कोमल चरण। फिर तेरे चरणों से ना दूर जाएंगे हम, तेरे चरणों से ना दूर जाएंगे हम। हो राधा रानी की चौखट पे निकले राधा, रानी की चौखट पे निकलेगा दम। और फिर एक दिन ऐसा आएगा राधा राधा जपते ब्रजवासी बने, राधा राधा रटते रटते ब्रजवासी बन जाऊं। हरिदासन की जूठन पाके हरिदासी बन जाओ। हरिदासन के जूठन पाके हरिदासी बन जाऊं। जिस दिन किसी एक भी दासानुदास की जूठन मिल गई ना तुम्हें, फिर उसके बाद पता है क्या दशा होगी? मैं अकेले में बैठे करूंगी भजन, मैं अकेले में बैठी करूंगी भजन, तलहटी में बैठी करूंगी भजन, तलहटी में बैठी करूंगी भजन। तब मस्तक पे रख देना कोमल चरण, मेरे मस्तक पे रख देना कोमल चरण, मेरे मस्तक पे कोमल चरण, मेरे मस्तक
तेरी गोकुल में तेरी मथुरा में है, तेरी गोकुल में तेरी मथुरा में, तेरी गोकुल में तेरे गोवर्धन में, तेरे गोकुल